चैप्टर 4 क्या है? डिटर्मिनेंट। ठीक है, कुछ हिंट तो दे चुका हूं मैं, क्या होते हैं लेकिन चलो इसको फुल डिटेल में करेंगे। तो डेफिनेशन लिखो। क्या कहते हैं डेफिनेशन? To every square matrix of order n, to every square matrix A is equal to Aij of order n. To every square matrix A is equal to Aij of order n, comma, we can assign a number, कौन सा? रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। We can assign a number which is called determinant of A, which is called determinant of determinant of A is denoted by this। हम इसको नंबर सिस्टम में क्या बोलते हैं? मॉडुलस। अब मैट्रिक्स में लगा हुआ तो इसको डिटरमिनेंट बोलते हैं, मॉडुलस नहीं बोलते। एग्जांपल करेंगे that A is equal to, देखो मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए ये ब्रैकेट, मैंने बोला दो ब्रैकेट है, यहाँ तो ऐसा लिखो, ध्यान से मीनिंग इसका सेम ही है। ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम। नहीं डिटरमिनेंट ये वाला, सो मॉडुलस ना मीनिंग सेम नहीं है, इसका मीनिंग अभी डिफाइन होगा ना, ठीक है ना। लेट A is equal to A B C D, देन डिटरमिनेंट ऑफ A is equal to, हाँ ये ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगी, इस साइड भी ये लगेगा। देखो इस साइड मैट्रिक्स में एक ही ब्रैकेट लगती थी, लेकिन जब डिटरमिनेंट होगा तो इस साइड भी ये खंबे लगाएंगे, इस साइड भी खंबे लगाएंगे, ठीक है ना। खंबे मॉडुलस तो बोल नहीं सकते, ठीक है, खंबे पे लो। रूल्स टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, ए पार्ट में डालो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। लेट A is equal to A B C D, then देखो सिंबल सब याद रखें। अगर ये मैट्रिक्स है तो इसका ये अगर सिंबल डाला, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट निकालो, इसका मतलब दोनों तरफ में लगा दो। इज इक्वल टू, और डिफाइन कैसे होता है ये बस ये देखो, तो मैंने बताया होगा इनवर्स में, मैं बोला था डिटरमिनेंट। तो दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो डायगोनल मल्टीप्लिकेशन माइनस नॉन डायगोनल मल्टीप्लिकेशन, ये फार्मूला है। तो डायगोनल मल्टीप्लिकेशन AD माइनस नॉन डायगोनल मल्टीप्लिकेशन हो गया। अगर इसको इंग्लिश में लिखना है तो रिमेंबर में लिख लेना, डायगोनल मल्टीप्लिकेशन माइनस नॉन डायगोनल, ठीक है। इंग्लिश में देखो क्यों बोलता हूँ इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश याद रह जाती है बोलने में। डायगोनल मल्टीप्लिकेशन माइनस नॉन डायगोनल मल्टीप्लिकेशन, डायगोनल मल्टीप्लिकेशन माइनस नॉन डायगोनल मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। बोलने में याद आएगा तो फिर आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया 2 क्रॉस 2 का। एग्जांपल कर लें इसकी। एग्जांपल ले लो, A is equal to -1 2 3 1, therefore ये क्या होगा -1 2, बस ब्रैकेट का ध्यान रखना। इसको कैसे लिखेंगे? देखो ये वाले तो खंबे खत्म हो जाएंगे जब इसको सॉल्व करेंगे ना, इसको सॉल्व करने के बाद खंबे नहीं लिखना। तो -1 into 1 -1 और माइनस फार्मूले का -3 -7, तो समझ गए। पूरी की पूरी मैट्रिक्स को निचोड़ के एक नंबर बना दिया, समझ रहे हो? मैट्रिक्स को निचोड़ा और नंबर निकल गया। अब 3 क्रॉस में क्या करेंगे?
देखो जो सुनाना तो मुझे सुना, मैं क्यों रह रहा हूँ। चलो 3 क्रॉस 3 कर लेते हैं। चलो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। वन वाला हाँ? हम यूज कर सकते चलो वन वाला कुछ नहीं, एक ऐसा करो, a इज इक्वल टू 1 है, इसका डिटरमिनेंट भी वन 1, ठीक है। अगर ऐसे कोई और नंबर हो आप फोर तो उसको उसका मल्टीप्लाई फोर तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वन नंबर इसकी जगह 10 होगा, तो इसकी जगह 10 है, इसका 10 है, ठीक है ना। हाँ ये ध्यान रखना, रुको मेरे को, ये -10 है, ये -10 है, ये -10 ही होगा, ये मॉडुलस मत समझना इसको, समझ गए। ये गलती, ये खंबा है, खंबे के बीच में कुछ नंबर रख दिए, मॉडुलस नहीं है। तो ये हो गया A B C D E F G H I, ये तो therefore मॉडुलस ऑफ A इज इक्वल टू मॉडुलस पूरा डिटरमिनेंट, जैसे मेरे मुंह से मॉडुलस G H I, बस अब देख लेना जाना क्या करते हैं। तो कोई एक रो या कोई भी एक कॉलम पकड़ते हैं, क्या बोलो, कोई एक रो या एक कॉलम पकड़ना है, तो आसानी के लिए पहले फर्स्ट पकड़ना, उसका क्या करना है, इसको फर्स्ट को लिखना है, फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट लिखना है, और जो एलिमेंट लिया उसकी ना तो रो को देखना है ना तो कॉलम को देखना, जो अंदर बच गया ना उसको देखना। एक 2 क्रॉस 2 बन गया, इसको वही रूल लगाएंगे, डायगोनल मल्टीप्लिकेशन माइनस नॉन डायगोनल मल्टीप्लिकेशन, क्या हो गया E I माइनस F H, इसे हो गया। अब सेकंड पे फर्स्ट रो लिया हमने, तो सेकंड एलिमेंट क्या है B, लेकिन अब ये प्लस होता है, इसको फार्मूला में बताऊंगा बाद में कैसे, ये माइनस में आ जाता है, देखते रहना। ये वाला कॉलम नहीं लेना और ये वाली रो नहीं लेनी, क्या हो गया, क्या बचा D F G I, ये ठीक है। अब इसको लेना है डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल, तो B I माइनस F, D I माइनस F, इजी हो गया था, यस बस यही है सी थर्ड। हाँ सी में तो प्लस माइनस और अगला प्लस आएगा, सी को लिया, सी मल्टीप्लिकेशन में आएगा, लेकिन अब सी की ना रो लेनी है ना कॉलम लेनी, तो क्या बचा, लेना है डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल, तो डायगोनल यहां से शुरू होगा भाई, ये गलती मत करना, तो यहां से तिरछा फिर यहां से तिरछा, समझ रहे हो, तो डायगोनल DH माइनस नॉन डायगोनल GE, बस यही आंसर, ठीक है, समझ आ गई, तो यही। हाँ नंबर देंगे, रुको बता दो, इसका ये है, ठीक है, नंबर स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसको पेडिंग कर स्ट्रेट। फर्स्ट में A को मल्टीप्लिकेशन की, बच गया E I माइनस F H, फिर B लिया, B वाले ना तो कॉलम लेना है ना तो रो लेनी है, कौन सा बचा, फिर एलिमेंट वो माइंड में सोचना पड़ेगा भाई कौन कौन सा बच गया, D बचा इधर, F बचा इधर, G बचा इधर, I बचा इधर, तो D I क्योंकि ये वाला तो नहीं है, D I माइनस F G, ठीक है, इसको C वाला, अब ना तो कॉलम लेना ना तो रो लेना, बचा क्या D E G H और D H माइनस E, ओके एग्जांपल कराते हैं। लेकिन एक और चीज जो बतानी है वो है, अगर जरूरी नहीं है आप फर्स्ट रो से लेंगे तो तभी आएगा, यहाँ कोई भी रो पकड़ लो कोई भी कॉलम पकड़ लो आंसर सेम आएगा। इसी को अगर मैं दूसरे रो के हिसाब से एक्सपेंड करूंगा तो कैसे आएगा, ऐसे, चलो इसको इजी कर दो, इसी के साथ इजिकल टू लिखना, मैं ऊपर लिखूंगा इसको इजिकल टू, देखो ये प्लस होता है ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये प्लस के साथ ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये माइनस के साथ ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये याद रखना एक्सपेंशन, पहला प्लस होगा उसके बाद माइनस माइनस अल्टरनेटिव, माइनस प्लस, तो प्लस के साथ कोई भी प्लस नहीं आएगा, समझ रहे हो। तो अगर इससे एक्सपेंड करूंगा इस रो से तो पहले रखूंगा माइनस D, अब देख लो कौन सी रो कौन सी कॉलम खत्म करनी, फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो खत्म कर दो, पीछे क्या बचा B I माइनस CH, ये ठीक है, ये क्लैरिटी है,
प्रोसेसिंग स्लो, ठीक है, मालूम चल रहा है प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो। डी को लिया, ये तो सिर्फ बताने के लिए हो, डी को लिया, समझ लो। तो डी वाली ना तो कॉलम लेना है ना तो रो लेना, पीछे क्या बचा, बी सी एच आई, ठीक है, यह बोलते रहना क्योंकि लग रहा है लगभग बी सी एच आई है, ठीक है। अब डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल करना है, तो बी आई डायगोनल बनाएगा सीधे से इनटू बी आई और माइनस नॉन डायगोनल सी, इसी तो क्या है, अब ये हो गया। अब हम सेकंड रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, मैंने बोला किसी भी रो या किसी भी कॉलम को लेके एक्सपेंड कर दो, लेकिन लेना या तो एक रो है या तो एक कॉलम, किसी को भी। सेकंड आ गया, ये माइनस आ गया था, अब ये प्लस आएगा, प्लस ई आएगा। अब बताना मीनाक्षी क्या करेगा, मैंने ई लिया, अब क्या आएगा, पॉइंट बोलेगा। तो भाई ये वाला कॉलम और ये वाला रो नहीं लेना, ए आई माइनस सी जी, आगे माइनस आएगा, माइनस माइनस का क्या है, एच। आप बता दो, एक तो बता दो क्या है, ये एफ से, सॉरी मैंने एफ लिख दिया, ए आई माइनस अच्छी है ये एफ, ठीक है, ए एफ लिया है, एफ लिया है, ना तो ये लेना है ना तो ये लेना है, अब कैसे आएगा देखो, हाँ तो ए एच माइनस बी जी, तो थोड़ा इमेजिनेशन को काम करो, नहीं नहीं होता तो साइड में ऐसे बोले डाल देना, ठीक है, ए एच माइनस बी, ठीक है, इन हाँ ठीक है ना भाई, ए एच माइनस बी, ठीक है, देख लो भाई गलती लग सकती है, ठीक है। इन दोनों का आंसर सेम आएगा, मैं किसी भी रो और किसी भी कॉलम से एक्सपेंड करूंगा आंसर सेम आएगा। अभी एग्जांपल करवा, ये उदाहरण क्या, जीरो, हाँ तो जीरो से जो मर्जी कर दूं मल्टीप्लाई होकर जीरो ही आएगा ना, इसको नहीं लिखूंगा, प्लस होगा ये, ठीक है ना, ये माइनस जीरो, भाई जो भी अंदर ब्रैकेट में लिखो जीरो मल्टीप्लाई होगा तो ये जीरो हो जाएगा। यहाँ पे देखो वन बचा, ये प्लस माइनस प्लस, प्लस का वन, और ना तो इसको लेना ना तो इसको लेना, तो वन माइनस फोर, ठीक है, ठीक है, ये क्लियर है कि नहीं? अब क्या क्या दिक्कत है बताओ, ध्यान नहीं, ठीक है ना, जो मर्जी कर लो, जीरो के साथ मल्टीप्लाई, ये सबसे आसान है, आपको बता रहा हूं, जहां पे जिस रो में जिस कॉलम में आपको जीरो दिखे उसी को ले लो, समझ रहे हो क्यों, ये सबसे आसान था, ठीक है ना, क्योंकि जीरो जीरो सीधा जीरो मल्टीप्लाई का, सिर्फ इसको एक्सपेंड करना, इसका मतलब जो भी आपको आएगा डिटरमिनेंट निकालने को, जो भी क्वेश्चन आएगा, तो जिस रो में ज्यादा जीरो होंगे, जिस कॉलम में ज्यादा जीरो होंगे, उसी का नाम एक्सपेंड करना, ओके। तो मतलब आपने सबने करके देख लिया, जिस भी रो जिस भी कॉलम से करो आंसर सेम आता है, इसका मतलब रिजल्ट सेम है। So let determinant of A is equal to 2 4 minus 5 minus, चलो इसका सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, so let A is equal to cos theta minus sin theta, sin theta cos of
ठीक है, प्लस +2 है, +1 माइनस और माइनस +1 एक्स मल्टीप्लाई किया x³ माइनस x² प्लस x, फिर आ गया x² माइनस x प्लस 1 माइनस a² माइनस b² माइनस 1 माइनस। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ a इज इक्वल टू 1 2 4 2, तो ये मैट्रिक्स है, उसने बोला प्रूव करो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, ठीक है, उसको देखते हैं अभी लेफ्ट हैंड साइड नाउ ट्वाइस ए निकालो पहले, ट्वाइस ए क्या होगा 2 इंटू 1 2 4 2, यहाँ पे बताओ नाचित आपको डाउट है पूछो भाई, पहले का डाउट है पूछो। तो इसको 2 मल्टीप्लाई करना है, बताओ क्या होगा 2 4 8 8। अब उसने बोला इसका डिटरमिनेंट निकालो, इसका देयरफॉर ट्वाइस ए का डिटरमिनेंट निकालो, इस तरह इसका डिटरमिनेंट 2 4 8 कितना 4 2 8 माइनस, ठीक है, कितना आएगा माइनस 24, ठीक है ना, तो है इसका 32 24 आएगा माइनस का। अब निकालना है क्या, जो राइट हैंड साइड में दिया आल्सो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालो, ठीक है, वो आ जाएगा 1 2 4 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 6। और अब जो बोला हुआ है देयरफॉर 4 इंटू माइनस 6 24, ये आ गया, therefore twice a is equal to 4 into, इसको रख लेना फर्स्ट, इसको रख लेना फ्रॉम फर्स्ट एंड। यहां पे क्या मालूम चला कि जो मैंने यहां पे मल्टीप्लाई किया था ये वाला, ये 4 इंटू इसके इक्वल आया, ये सीखने वाली बात है। ये क्या बात है यहां पर, तो जब मैं मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करता हूं ना कुछ भी, तो वो हर एक एलिमेंट को जाता है, मेरी बात सुन लेना। जब मैं मैट्रिक्स में कुछ मल्टीप्लाई करता हूं तो वो हर एक एलिमेंट को वही जाएगा, लेकिन जब मैं डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई करता हूं ना, वो सिर्फ या तो एक रो को जाता है या सिर्फ एक कॉलम को जाता है, मेरी बात समझ गए। इसलिए जब यहां से 2 बाहर आएगा तो वो 4 बन के आएगा, क्यों, मेरी बात, मैं क्वेश्चन पूछूंगा अभी, क्योंकि यहाँ पे कितनी रोज थी या कितने कॉलम्स थे, 2। तो जब इसने 2 को बाहर निकालना था तो 2 कॉमन डिटरमिनेंट से ऐसे निकलेगा, 2 हर एक रो या हर एक कॉलम में से निकलेगा, तो 2 पहली रो से 2 निकला, दूसरी रो से 2 निकला, 2 2 4 फिर बाहर निकलेगा। सपोज करो अगर ये मैट्रिक्स 3x3 की होती, मेरे पास सुनते रहना, तो फिर अगर 2a करता तो कितना ये है, अगर ये तो मैट्रिक्स 2x2 की दी है, मैंने बोला अगर यही मैट्रिक्स होती यही करता इज इक्वल टू, यहां पे कितना आता, देखते हैं इसको, 1, वेरी गुड, तो 3 है ना, 1 2 3, ये भी कॉलम 3 होंगे, तो जो 2 यहाँ पे 2 दे दिया मैंने इसको पूरे को, लेकिन जब वापस लेना होगा डिटरमिनेंट से तो 2 इससे भी आएगा, 2 इससे भी आएगा, 2 इससे भी आएगा, तो तीनों मिलके 2 2 2 8 बना, समझ गए कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो ठीक है, रिमेंबर में खुद के लिए जो भी लिखना होगा लिख लो, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, अच्छा रिमेंबर में क्या लिखेंगे, इफ ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन is equal to 4, इसका फर्स्ट, सेकंड, if A is
मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन ठीक है। अब जो समझना होगा इसमें से समझ। अगर टू की जगह नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। टू की जगह कोई और आप बताओ, अब आप बताओ। कोई और नंबर 1 इसका ए बार ये रखता हूँ, बी बार रखता हूँ, 3a। आप बताओ क्या आएगा यहाँ पे, बताओ कितना ए है। हाँ 2 + 2 के लिए 2 + 2 9। क्योंकि अगर 3 दिया है हर एक एलिमेंट को, जब वापस लूंगा तो जो डिटरमिनेंट से बाहर निकलेगा वो 3 एक रो से निकलेगा, दूसरी रो से भी 3 निकलेगा, 3 3 9। अगर यही ए बार यहाँ पे बी बार में 3a होता तो कितना आता? 3 + 3 27। हर एक रो में से 3 3 निकलता, ठीक है ना। तो यही नेक्स्ट क्वेश्चन आता। सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन समझ गए? प्रूफ करो सेम जो अभी किया वही करो। That a is equal to, that means here a is equal to 1 0 1 0 1 2 0 0, ठीक है ना। नाउ 3a, देखो मैट्रिक्स में दे रहे हैं 3, तो हर एक एलिमेंट को जाएगा, ये हो जाएगा 3 0 3 0 3 6 0 0, ठीक है। ये भी निकाल के रखें 1 0। अच्छा अब देखते हैं कौन दिमाग में रहता है, मैंने क्या बोला हुआ है, अब देखते हैं। तो डिटरमिनेंट निकालना है भाई, क्या करें, किसके लाइन एक्सपेंड करूंगा? चल रोक लो, सामने दिखा 0 0 4, तो 0 0 तो गया, तो प्लस ये होगा प्लस माइनस प्लस, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस, 4 × 1, ठीक है। अब ले लो, हाँ इसको लेफ्ट हैंड साइड से ध्यान से करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू माइनस निकालना है, तो 3 मैंने निकाल के रखा हुआ है, 3 0 3 0 3 6 0 0। बताओ दोस्तों किसके एक्सपेंड कर सर, सामने दिख रहा है 12 × 3 9 करना है। टेबल कैसे आती है? 12 9 का 9, ठीक है ना। ठीक है, इसका 108 है। ये आगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, क्या चाहिए? तो जो डिटरमिनेंट निकाला है उसको 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 27 × क्या है डिटरमिनेंट? ये कितना है? 4। 27 चौका 7 चौके 28, 4 में 8 2 10, ठीक है। therefore लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारी बात ट्रू होगी, जो मैंने अभी बताया, जो मैंने नंबर में बोला वही आ, ठीक है ना। आज जो इक्वेशन यूज की ना, यहाँ पे इसको क्या है, ये यूज की डिटरमिनेंट ऑफ ए को कोई इक्वेशन दे देना, तो लिख देना फ्रॉम, अगर सेकंड दी होगी तो सेकंड रख देना, ठीक है ना। हाँ जो भी है, अगर मान लो इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए को कोई इक्वेशन रखो जो निकाला था पहले, ठीक है ना, फ्रॉम कर देना। देखो फिफ्थ क्वेश्चन डिटरमिनेंट निकालना है, पूरा का पूरा, कुछ नहीं करना, या घर से करोगे, ठीक है। लेकिन जो समझदार होगा, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में सेकंड रो के नाम निकालें, समझ गए। हाँ थर्ड सेकंड में तो चलो देख लो अपनी मर्जी, और थर्ड में तो चलो जो भी है 0 0 देखना, एक से बाकी देखना। इफ तो सिक्स्थ क्वेश्चन भी सेम है, डिटरमिनेंट निकालना है। हाँ सेवंथ क्वेश्चन में थोड़ा सा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सेवंथ क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी 2 क्वेश्चन कर सकते। मैट्रिक्स में क्या करते थे, इक्वेट करते थे, डिटरमिनेंट में इक्वेट नहीं करते। सॉल्व करके एक नंबर आएगा, नंबर को इक्वेट करेंगे। तो सेवंथ क्वेश्चन देखो, सॉल्यूशन
first part. We have 2, 4, 5, 1 is equal to 2x 4 6x. This implies solve करो 2 under 2 minus 20 is equal to twice x square minus 24. ये इसको सॉल्व करना है और आंसर समझ गए? तो minus 18 is equal to twice x square minus 24. This implies इसको इस तरफ इसको इस तरफ 24 minus 18 is equal to twice x square. कितना आ गया 6 is equal to twice x square. 2 और 3 आ गया. This implies x is equal to plus minus under root. ये आंसर है. ठीक है. सेकंड आप ऐसे ही सॉल्व कर लो. एक बार आंसर चेक कर लो. ठीक है. प्लस माइनस इसमें कंफ्यूजन है. आज 36 नहीं भाई, ये काट के फिर 3 आया. 36 वो समझ रहे हो? अब कैसे समझ? ठीक है. सेकंड पार्ट आप घर से निकाल लोगे. चलो 5 to देखो यहाँ पे कैसे 5 to 10 minus 12 is equal to 5x minus 6x. ठीक है. तो ये आएगा -2, ये आएगा -x, x आ गया 2. वेरी गुड. ठीक है. 8th पार्ट है ऑब्जेक्टिव. बता दो